एक दूसरे की तरफ फैमिली की तरफ जाएंगे तो फिर गैंगवार ही होगा ना। सारे काम तैफी भट्ट साहब के वो संभालते थे। तो शरीफ आदमी है, बस ये दुश्मन की भेंट चढ़ गए। इंतजामिया बीच में इन्वॉल्व हो तो वो बैठ के करा दे सुलह इनकी। इजी इनको टारगेट लगा, उसको इन्होंने हिट किया। कितना दरीला ताल्लुक था, कहा जा रहा है बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे जावेद भट्ट साहब। जी जनाब, इन्होंने बस मार्केट में जितने ताजर भाई थे, कोई मसला मसाइल होता या खुशरूबी के साथ अंजाम भरते थे। किसी किस्म का कोई यानी कि उनमें कोई ऐसी बात नहीं रहती थी कि कल को कोई मसला हो। बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके क्योंकि उन्होंने जवेद भट्ट साहब का बादशाह ही कोई नहीं किसी पार्टी ना उनके दुश्मनी उल्ट देखो ना बनवाई सन ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਜਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਬਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ। हाँ बड़ी कारोबारी शख्सियात ने यहाँ जनाजे में शिरकत किया, ताजर बरादरी बड़ी तादाद में, सारी मार्केट के सदरान यहाँ पे मौजूद। ताजर जी बिल्कुल सारे आए हुए थे। रमान गलियाँ, हम रमान गलियाँ के ताजर हैं। ये बनान रोड का ताजर है मेरा भाई, सारे ताजर ही आए हुए थे। कहा जा रहा है कि ये तीफी भट्ट के करीबी थे, उनको इस चीज़ की सजा मिली है, वाकई इस बात में हकीकत है? बस सारे काम तीफी भट्ट साहब के वो संभालते थे, तो और तो कोई बात नहीं। सारी जिम्मेदारी इनकी होती थी, वो तो जा नहीं सकते। आना जाना, शादी पे जाना है, मर्ग पे जाना है, जिवे ब्रांच रोड पे दुकान थी ना, तो सारे काम तीफी भट्ट साहब के ये करते थे। इनकी जिम्मेदारी थी मिलना गिलना, सबको इकट्ठा करना। आपकी कितनी पुरानी दोस्ती थी, कितना पुराना ताल्लुक? हमारे तो महल्लेदार हैं, हम तो जवान ही उधरों आए हैं। यकबरे मंडी रहते थे, हम छोटे छोटे थे जब का हमारा तल्लक है इनके साथ। तीफी भट्ट साहब यकबरी मंडी रहते थे, उस टाइम का हमारा तल्लक है। कुछ 50 साल पहले का, 40-50 साल हो गए हैं। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये गैंग वॉर की तरफ मामला जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कब ये एंड कब हो गए? बड़ी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। देखो जी, सलाह होनी चाहिए, अल्लाह उनको भी, अल्लाह पाक दे, इनको भी दे, पैचअप हो जाना चाहिए। कितने की आदमी मरेंगे, बस अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक इनकी सलाह कराए। कितना पुराना ताल्लुक था भट्ट साहब? हमारा तो ताल्लुक था तकरीबन समझो बाई बर्थ, लंगोटिया नहीं कहते जिससे। ये हमारी 2-3 गलियां छोड़ के पीछे रहते थे, हम इधर रहते थे उधर रखोरी मंडी में। तो सारा ताजा तंजीम यही चला रहे थे, सारा निज़ाम इनके पास था। लेकिन सारी ज़िंदगी हो गई, हमने कभी नहीं सुना ये कभी किसी के साथ लड़े हैं, कोई झगड़ा किया है, किसी को ओए तोए की है, कुछ भी नहीं है। क्या तीफी भट्ट साहब के करीबी थे, क्या मामला था? तीफी भट्ट साहब के उनके बहनोई है, तीफी भट्ट साहब के बहनोई है। तो जितना भी जो भी था ना, नोई और भी थे, इन्हें क्यों टारगेट किया गया? एक और है इनका बड़ा भाई है, तारक भट्ट साहब हैं। तो टारगेट पता क्या है, ये जो भी हो रहा है लेकिन ये गलत हो रहा है उनकी तरफ से या इनकी तरफ से, किस जो भी कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। अब पता नहीं है ये टारगेट इन्होंने किया है किसने किया है, लगता तो ऐसे ही है कि जो उन्होंने किया है दूसरी तरफ से हुआ है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, गैंग वॉर की तरफ जा रहे हैं? मामला जो अगर ये फैमिली की तरफ जाएंगे, एक दूसरे की तरफ फैमिली की तरफ जाएंगे तो फिर गैंगवार ही होगा ना। फिर रोज कोई ना कोई कभी उनका और गिर जाएगा, कभी उनका गिर जाएगा, ये गलत बात है। जावेद भट्ट से आपका बचपन का जराना था, कैसे इंसान थे, क्या उनकी मसरूफियात थी, कहाँ ज़्यादा? वो तो मोस्टली उधर ब्रांच रोड पे उनका अपना कारोबार था, हार्डवेयर का कारोबार था। वो सारा दिन सुबह 9-10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उधर बैठे होते थे। तो जो ताज तंजीम का लिंक था, वो जितने भी ओपनिंग वगैरह होनी या जो भी काम होना तंजीम का, वो साथ करते थे। जब से ये बलाज तीफी भट्ट वाला मामला चल रहा था तो इनको भी थ्रेट थे? सारी फैमिली को थ्रेट है, सारी फैमिली को थ्रेट है। तो ये तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगी ये कैसे बाहर आ गई हैं, जो भी हुआ है। लेकिन इनको ऐसे आना नहीं चाहिए था। उनकी तरफ से भी फैमिली की तरफ जिसके साथ लड़ाई है उसके साथ लड़ना चाहिए। ये ऐसे फैमिली की तरफ लड़ेंगे तो फिर आपस में मामला ख़राब हो जाएगा। आप जावेद भट्ट साहब को बचपन से देख रहे हैं, ये बचपन से ये बहुत पुराने तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, टीपू ट्रकाला, बिला ट्रकाला, शुरू से मामला चल रहा है। ये भी इनके साथ इन्वॉल्व थे या ये दूर ही रहते थे इन चीज़ों से? ये तो कभी इनका कभी किसी के केस में गए ही नहीं है। हालांकि तीफी भट्ट साहब भी हमारी नेक्स्ट डोर गली में रहते थे। तो लेकिन उस दौर में तो इतना चीज़ नहीं थी।
जो आस्ता आस्ता लोगों ने भी या सम मीडिया भी चीज़ें उछालती है, जिसकी वजह से ज़्यादा काम खराब हो क्यों जाता ये दुश्मनी इतनी लंबी चल रही है? मीडिया का कसूर है, पुलिस का कसूर है, अदारों का कसूर है, कौन जिम्मेदार है? है। तीनों तीनों जिम्मेदार है। तीनों जिम्मेदार हैं। मतलब जो भी छोटा सा मामला होता है ना, उसको आप लोग ना उछालेंगे, दूसरा मीडिया उछाल देगा, दूसरे जो नेटवर्क है वो उछाल देंगे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ना वो ऐसी गुस्सा या चीज़ें बढ़ जाती हैं। वो एक दूसरे को या पंप करते हैं या किसी को बताते हैं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जिसकी वजह से सारे मामला खराब हो मामला तो आपको हल होते नजर आ रहे हैं? ये अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी अभी तो इनकी फौजगी हुई है, ये जब कल कत्ल किया इन्होंने, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? सुलह कैसे होगी? सुलह इतनी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। ये तो इंतज़ामिया जो है ना, इंतज़ामिया बीच में इन्वॉल्व हो तो वो बैठ के करा दे सुलह इनकी, नहीं तो इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कितना पुराना ताल्लुक था, कब से जानते थे? मैं ताजर बरादरी की तरफ से हूँ, सदीक ट्रेड सेंटर का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारी इनसे पुरानी मलेदारी है ग्वाल मंडी से, ये उधर ग्वाल मंडी रहते हैं, हम लोग उधर ब्रांसर रोड ऑस्ट्रेलिया चौक में, तो उधर से पुरानी मलेदारी है। फिर ताजर की बरादरी की वजह से भी ताल्लुक है। ये तो बहुत शरीफ आदमी है और अकेले ही फिरते हैं। आम बंदा भी इनको यानी कि कहीं भी रोक के हेलो हेलो हाई कर सकता है, कोई इनमें यानी कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं। तो शरीफ आदमी है, बस ये समझ लेंगे बस ये दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। बाकी इनका तो पहले वैसे अकेले घूमते थे वो? पहले भी बिल्कुल ये इसी कोई तरह। जब का ये मामला चल रहा है, बलाश टीपू और एहसन शाह, फिर जो सारे कत्ल हो गए हुए, हाँ, थोड़ा सा ये साइड पे ही थे, जाहिर है एक ताल्लुक तो है इनका भी, टीवी व्हाट्सएप से ज़ाहिर बनवाई है उनके, लेकिन फिर भी इनकी वो जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जो बदमाशी। बदमाशी वाला स्टाइल नहीं था इनका। वो शरीफ आदमी, ताज बरादरी को रिप्रेजेंट करने वाले, और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में कोई वो ज़्यादा नहीं इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं पार्ट। उसको टारगेट क्यों किया? वो जाहिर है एक फैमिली मेम्बर हैं, और वो होता ही है ना फिर आपको कि भाई किसी ना किसी को इस चीज़ को अगर इन्होंने आगे लेके चलना है तो फिर किसी ना किसी को तो हिट करना ही है इन्होंने। तो जो इजी इनको टारगेट लगा उसको इन्होंने पहले उसको हिट किया।